दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल चोर गिरोह का दरभंगा पुलिस ने सफल उद्भेदन किया। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तमाम बातों को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लहरियासराय थाना में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी। पकड़े गए मोटरसाइकिल चोर के पास से 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं, जिसमें 2 मोटरसाइकिल का एक ही नंबर और 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर वाला जब्त किया गया है। तमाम घटना के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में दरभंगा शहर के विभिन्न जगहों पर लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी। चोरी की घटनाओं पर विराम लगाने और चोरी के मोटरसाइकिल से अन्य घटनाओं और शराब तस्करी एवं आर्थिक अपराध को रोकने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित एसआईटी टीम द्वारा लगातार सूचना संकलन करते हुए बेलवागंज बंगाली टोला के रोड नंबर 4 स्थित एक खंडहर में छापामारी की गई और चोरी के एक पल्सर मोटरसाइकिल के साथ रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 अन्य भागने में सफल रहे। लेकिन एसआईटी टीम द्वारा लगातार छापेमारी करते हुए पुनः फरार 3 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार चारों अपराध कर्मियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इनका एक अंतरजिला नेटवर्क है, जो अपने गैंग के सहयोग से दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और चोरी के मोटरसाइकिल से शराब तस्करी एवं अन्य आर्थिक अपराधों को अंजाम देते हैं। पुनः गिरफ्तार चोर अभियुक्तों के निशानदेही पर 2 अन्य पैशन प्रो मोटरसाइकिल जो दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, बरामद हुआ। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये प्रेस वार्ता आयोजित इसलिए की गई है कि पिछले कई महीनों से और लगभग हर महीने ही खासकर पर्व त्यौहार के मौक़ों पर, वीआईपी मूवमेंट्स के मौक़ों पर बाइक चोरी की बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं और जो चोरी की जाती हैं बाइक्स, उनका इस्तेमाल फिर नंबर प्लेट्स बदल कर या फर्जी तरीके से अपराध के लिए, आर्थिक अपराध के लिए और शराब की तस्करी के लिए मुख्यतः प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमें दूसरे थानों में जब वो बाइक्स पकड़ाते हैं तब होती है। इसकी रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और टीम ने सफलतापूर्वक आसूचना संकलन करते हुए बेलवागंज स्थित एक खंडहरनुमा जगह से एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जो पल्सर बाइक के साथ था, पल्सर बाइक चोरी की थी। उसके अलावा जब उनसे और पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उनकी निशानदेही पर और 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और बाइक्स रिकवर हुई हैं। गौरतलब बात यह है कि पल्सर पैशन प्रो बाइक हैं, 2 बाइक्स रिकवर हुई हैं, जिन दोनों बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा नंबर बदलकर आपराधिक गतिविधि के लिए उन बाइक्स का इस्तेमाल किया जाने वाला था या किया जा रहा था। 4 अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम हैं रवि पिता राजा महतो, सन्नी कुमार पिता श्याम शाह, सोनू कुमार पिता सुनील महतो, मुस्तफ़ा पिता मोहम्मद लाल बाबू। चारों दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। 2 सदर थाना के हैं, 1 नगर थाना के हैं, 1 लहरियासराय थाना के हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, लूट डकैती जैसी घटनाओं में भी ये रहे हैं। 2021-22 से ही देखा जा रहा है कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है और पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं और विभिन्न जिलों से बाइक्स चोरी कर अपने गैंग को सप्लाई करना, जिससे कि ये बाइक्स जो हैं आपराधिक गतिविधियों के लिए यूज़ में आ सकें, ये इनका पेशा रहा है और विशेष इनसे पूछताछ की जा रही है। सफलता और आगे मिलने की उम्मीद है। सर, चोरी की घटना जो है वो कैसे अंजाम देते हैं? चोरी की घटना ये नॉर्मली जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ अंजाम देते हैं। बाइक्स के जो हैंडल लॉक है वो खोलने का उपकरण इनके पास होता है, ये आराम से खोलकर अगल बगल नज़र रखने वाले लोग होते हैं और वैसे करते हुए ये निकल जाते हैं बाइक को लेकर। तो क्या ये अंतर्राज्यीय? हाँ, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे इलाकों से बाइक्स चुराकर और अन्य राज्यों जिलों से भी ये करके ये अंतर्राज्यीय गिरोह को सप्लाई करते हैं, जिससे कि ये बाइक्स आपराधिक घटनाओं में यूज़ की जाती है। तो पुलिस को भी बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है? हाँ, बिल्कुल बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। इंटर स्टेट गैंग है, रिकवरीज हैं, 3 बाइक्स हैं और 5 बाइक्स की चाबी हैं, जिसका वो अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं बाइक्स कहाँ हैं और पूछताछ जारी है। सर, आखिरकार कोई भी जो एजेंसी अगर गाड़ी बनाता है उसका जो ताला होता है तो ये कैसे खोल लेते हैं? मतलब आखिरकार इनके पास क्या होता है जो खोल लेते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी हर तरफ पर्कुलेट कर रही है। अगर एजेंसी बना रही है तो उनके पास खोलने के उपकरण भी इतने डेवलप हो रहे हैं
तरीके हैं उनके पास। जो बाइक से चोरी में पकड़ाई है वो गाड़ी के नाम से एफआईआर वगैरह कुछ है पहले से? इस सब पर अनुसंधान किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि कहाँ से बाइक चोरी हुई है, कहाँ की है। एसएसपी साहब जो टीम गठित किए थे वो किन टीम हमारे नेतृत्व में थी, इसमें लहरियासराय के थानाध्यक्ष महोदय भी थे। इसके अलावा अभी जो छापेमारी हुई है सफलतापूर्वक उद्भेदन हुआ है, इसमें लहरियासराय के ही एसआई पीयूष कुमार, एसआई राजेश रंजन, एसआई बालाकांत कुमार और अन्य बल शामिल थे। टेक्निकल टीम के सदस्यों का भी सहयोग रहा है, जिससे ये सफलता प्राप्त हुई है। लग रहा है कि इनके पास से कोई और सबूत मिल सकता है, कोई और बातें आ सकती हैं? अन्य चाबियां मिली हैं, उनके मोबाइल फ़ोन को खंगाला जा रहा है और डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? अभी 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक लहरियासराय थाना अंतर्गत बेलवागंज के रहने वाले हैं, एक लक्ष्मी सागर के रहने वाले हैं जो सदर थाना में आता है, एक राजकुमारगंज नगर थाना के अंतर्गत आता है वहाँ के रहने वाले हैं, और एक करहटिया सदर थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं। कई कांडों में पूर्व में भी कई हाँ, पूर्व में ही बताया गया इनका आपराधिक इतिहास रहा है। सदर थाना, नगर थाना, समस्तीपुर टाउन थाना, हर जगह इनका इतिहास रहा है। लूट, चोरी, डकैती, चोरी के माल के साथ गिरफ्तार, ये इनके आपराधिक इतिहास रहा है। डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर दरभंगा सांसद सह अध्यक्ष दिशा के अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति दिशा दरभंगा का बैठक आयोजन किया गया। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शनिवार को। मालूम रहे कि आयोजित दिशा की बैठक 13 जून से लेकर 14 जून 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार सहित कई विधायक और कई संबंधित पदाधिकारी शामिल थे। शनिवार को भी बैठक के क्रम में विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शनिवार की बैठक में भी कुछ संबंधित कर्मी के कार्य की क्या कुछ प्रगति है और कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती रही। इस बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि सारे लोग नए आए हैं, सारे विषयों पर जितना विभाग है सभी की समीक्षा हुई है और भारत सरकार की योजना एवं राज्य सरकार की योजना जो दरभंगा जिला में चल रही है वह बहुत अच्छे ढंग से लोग लगे हुए हैं। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा बहुत सारे काम में गति भी आई है और आने वाले समय में दरभंगा का विकास भारत सरकार कर रही है, उसमें 46 साल सक्रिय हसनपुर का काम आज तक नहीं हुआ, वह काफी गति से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा जो आईटी पार्क बनकर तैयार हुआ है उसका लोकार्पण होना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो काम चल रहा है उसमें तेजी लाने की बात हुई। दरभंगा में गैस पाइपलाइन 2600 करोड़ की लागत से काम चल रहा है, इसमें भी तेजी लाने की बात कही गई। दरभंगा आकाशवाणी रेडियो स्टेशन में एफएम नहीं था, एफएम लगा है। मनरेगा के संबंध में बोलते हुए कहा कि मनरेगा का जो काम हुआ है वह काफी सराहनीय है और भी कई दूसरी महत्वपूर्ण बातों पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने चर्चा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको तमाम बातों को सुना रहे हैं। सारे लोग नए आए हैं और बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से जो होना चाहिए सारे विषयों पर जितना विषय था सबका समीक्षा विभाग वाइज हुआ है और भारत सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना जो दरभंगा जिला में चल रही है वो बहुत अच्छे ढंग से लोग लगे हुए हैं मिशन में और बहुत सारा काम में गति भी आया है। आने वाला जो समय है उसमें दरभंगा का जो विकास भारत सरकार कर रही है और राज्य की सरकार कर रही है उसमें 46 साल जो सकरी हसनपुर का काम आज तक नहीं हुआ वो काफ़ी गति से आगे बढ़ा है। वहीं यहाँ पर जो आईटी पार्क बनके तैयार हुआ है उसका लोकार्पण होना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो काम चल रही है उसमें तेज़ी लाने की बात हुई है, उसमें तेज़ी लाया जाए। और यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन 3600 करोड़ की लागत से अभी काम चल रहा है उसमें भी तेज़ी लाने की बात हुई है। आकाशवाणी में एफएम लगा है जिससे दरभंगा में 1976 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी और एफएम नहीं था आज तक। 9 जिला दरभंगा से एफएम के माध्यम से आकाशवाणी जुड़ने जा रही है और यहाँ पर मनरेगा का भी जो काम हुआ है
उसमें काफ़ी सराहनीय हुआ है और 75 अमृत सरोवर पोखरा बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ जितने विभाग उसमें हमने समीक्षा किया है और जहाँ जो त्रुटियाँ मिली है जिलाधिकारी के नॉलेज में और डीडीसी के नॉलेज में गया है, वो लोग भी देखेंगे इस विषय को। कुल मिलाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन दरभंगा हुआ और एम्स का भी शिलान्यास उन्होंने किया है, उस पर भी बाउंड्री का काम प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पर एयरपोर्ट का भी समीक्षा आज हम लोगों ने किया है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने उसके लिए यहाँ पर 52 एकड़ ज़मीन में नया टर्मिनल भवन बहुत तेज़ी से बनने जा रहा है। और जो नाइट लैंडिंग का विषय है उस पर भी 24 एकड़ में काम चल रहा है और बहुत जल्द दरभंगा के लोगों को वह भी सुविधा मिलेगा। और मुंबई के लिए आकाशा अभी मिला है। अब हमको लगता है जो SPICEJET पूर्व से था तो आकाशा की भी सुविधा मिलने जा रही है। और दिल्ली के लिए SPICEJET, इंडिगो और आकाशा वह भी यहाँ के लोगों को, मिथिला के लोगों को वह भी सुविधा मिल रहा है। कुल मिला करके NH और NHI का भी हमने समीक्षा की है। और जो रोसड़ा से दरभंगा ITI कॉलेज के निकट लगभग 500 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, वह भी काम में काफ़ी तेज़ी आई है। और एम्स के निकट भी जो 4 लेन बनने वाला है उसका भी समीक्षा किए हैं, वह भी बनने जा रही है। और जो जयनगर से 53 किलोमीटर दरभंगा एयरपोर्ट से 53 किलोमीटर है, उसमें भी हज़ारों करोड़ की लागत से अभी टेंडर अवार्ड हो चुका है। तो दरभंगा जिला सीमा जो 15 किलोमीटर का है उस पर भी काम प्रगति में है, वह भी होगा। और दरभंगा का रिंग रोड भी बनने वाला है, वह भी बनेगा। कुल मिलाकर के दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो, एम्स की बात हो, चाहे IT पार्क की बात हो, चाहे यहाँ रेलवे का जो विकास हो रहा है उसकी बात करें या मनरेगा की बात करें, सब में चौतरफा काम चल रही है। और गुणवत्तापूर्ण हमने कहा है जो जितने प्रधानमंत्री सड़क है या पथ निर्माण का सड़क है सब में गुणवत्ता दिखे और उस अनुरूप काम हो। तो कुल मिला करके आज की दिशा कमेटी में सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, हमारे माननीय मंत्री हरीश साहनी जी भी आए थे। सारे अधिकारी मिलकर के लगातार 7-8 घंटा समीक्षा बैठक हम लोगों ने किया है और संतोषप्रद यह बैठक हुई है। संसद जी, IT पार्क जो है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M बहादुरपुर की ओर से कड़ाके की धूप एवं उस उमस भरे गर्मी में आज बहादुरपुर प्रखंड में जल संकट की विकट स्थिति, बंद पड़े जल नल योजनाओं को चालू करने, जहां जल नल नहीं है वहां अविलंब जल नल योजना लगाने और सभी पंचायतों के सभी गांव में 2-2 चापाकल लगाने की मांग को लेकर एक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी कर्पूरी चौक पर एकत्रित होकर DMCH के बगल में लहरियासराय स्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पहुंचे। वहां SDO और जूनियर अभियंता की अनुपस्थिति पर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। बाद में कार्यालय में उपस्थित एक सहायक ने मोबाइल पर SDO से बात करवाई, जिनका कहना था कि वे जल संकट का समाधान नहीं कर सकते, यह कार्यपालक अधीक्षण अभियंता के स्तर की जिम्मेदारी है। इसके बाद प्रदर्शनकारी DMC नाका 6 नामगंज होते हुए कार्यपालक अधीक्षक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय पहुंचे और चिलचिलाती धूप में वहां प्रदर्शन करने लगे। लगभग 2 घंटे बाद कार्यपालक अधीक्षक अभियंता कार्यालय और उन्होंने SDO व जूनियर अभियंता को कार्यालय में बुलाया। इसके बाद एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें CPI-M राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य राम सागर पासवान, जिला कमेटी सदस्य सुशीला देवी, बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो, शीला देवी और हरिशंकर राम शामिल थे। उनसे वार्ता की गई, जिससे मुख्य बिंदुओं की बात करें तो बंद पड़े जल नल को तुरंत चालू किया जाए, खराब चापाकलों को शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदला जाएगा। बहादुरपुर प्रखंड के वार्ड संख्या 2 प्रखंड मुख्यालय और जानकी पोखर स्थित जल मीनार से दिन में 3 बार पानी आपूर्ति का निर्देश।
जहां अब तक जल नल योजना नहीं पहुंची है, वहां नई योजना शुरू करने का आश्वासन। कल से ही बहादुरपुर देकुली पंचायत से कार्य प्रारंभ करने का निर्देश एसडीओ व जूनियर अभियंता को दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यपालक अधीक्षक अभियंता को प्रदर्शनकारियों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। बाद में वार्ता के सकारात्मक निष्कर्ष के बाद प्रदर्शन को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन डेरा डालो आंदोलन शुरू किया जाएगा। सभा की अध्यक्षता रामसागर पासवान ने की और सभा को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा, बहादुरपुर समेत पूरे जिले में जल संकट की स्थिति भयावह है। राज्य सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है लेकिन समाधान में पूरी तरह विफल रही है। सभा को ललन यादव, विनोद पासवान, गौरी शंकर चौपाल, मनोहर शर्मा, राम वृक्ष मांझी और मुकेश कुमार ने मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। पीने का पानी का इंतजाम करो, इंतजाम करो। जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। पानी का इंतजाम करो, इंतजाम करो। पीएचडी हाय हाय, पीएचडी हाय हाय, पीएचडी एसडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीएचडी एसडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल नल चालू करो, चालू करो, चालू करो। जल मीनार चालू करो, चालू करो, चालू करो। हम लोग बहादुरपुर में जो जल संकट है, इस जल संकट के निदान करने के लिए हम लोग पीएचडी विभाग का कार्यालय जो लहरियासराय में है, जहां एसडीओ हैं, वहां हम लोग पूर्व में सूचना दिए थे जो हम जल संकट दूर करने, पानी का व्यवस्था करने और सभी बंद पड़े जो जल नल है उसको चालू करने, बहादुरपुर के सभी गांवों में 2-2 चापाकल लगाने की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। वहां हम लोगों ने गए प्रदर्शन करने, एसडीओ साहब से मोबाइल पर बात हुई। उन्होंने कहा जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पीएचडी विभाग के जो अभियंता हैं वही कुछ कर सकते हैं। तब हम लोग यहाँ अभियंता के सामने बहादुरपुर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग यहाँ आए हैं। हम लोग आग्रह करने के लिए, निवेदन करने के लिए, मांग करने के लिए जो जल संकट है उस जल संकट का आप निदान कीजिए। ये जो बहादुरपुर के एसडीओ हैं, पीएचडी विभाग के जेई हैं, उपभोक्ता जब फोन करते हैं तो ये मोबाइल रिसीव नहीं करते हैं। अभी हम लोगों को कहे जो हम कलेक्टर साहब के साथ घूम रहे हैं, हम कहना चाहते हैं जो कलेक्टर साहब के साथ घूम रहे हैं कि अपने आवास में बैठे हुए हैं, एसडीओ साहब को समझना चाहिए, जेई को समझना चाहिए। जो बहादुरपुर के लोगों ने सीपीआईएम के कार्यकर्ता जल संकट के मांग को लेकर हमारे कार्यालय पर आ रहे हैं, हम उनके बातों को सुने, लेकिन वे कार्यालय पर नहीं हैं और मोबाइल पर कहते हैं जो हम डीएम साहब के साथ हैं। हम कहना चाहते हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो एसडीओ साहब अभी डीएम साहब के साथ हैं कि डेरा पर बैठे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं जो पूरा जल नल बहादुरपुर में फेल हो चुका है। हमारे पार्टी के ओर से अभी 15 पंचायत में सर्वे कराया गया, जहां के 40 गांव में सर्वे हुआ और वहां पानी का घोर किल्लत है। हम बताना चाहते हैं जो आज टीकापट्टी देकुली पंचायत है, बिवनी अंदामा पंचायत है, मेकना बेदा है, बरुआरा है, हरपट्टी है, सिनवारा है, बहादुरपुर देकुली है, बसतपुर है, रामभद्रपुर है, तारालाही है, अझौल है, खराजपुर है। ये पूरा 23 पंचायत जो बहादुरपुर का है, जल संकट से आज हाहाकार मचा हुआ है। पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि जल नल बंद है, चापाकल पानी देना बंद कर दिया है। हम कहना चाहते हैं जो आज जो क्षेत्रीय विधायक हैं, आज जो सांसद हैं, चुप हैं, उनको हम कहना चाहते हैं चुप्पी तोड़िए, नहीं तो ये जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बिहार बहादुरपुर के जनता आपसे सवाल करेगी। जब बहादुरपुर के लोग जल संकट में थे, पानी के पीने का संकट था, आज बड़े पैमाने पर आप चले जाइए, गांव से लेके शहर तक पानी की घोर किल्लत है, हाहाकार है। इसीलिए
अभी हम लोग अभियंता महोदय के यहाँ आए हैं फरियाद लेके। जो आपका जो लहरियासराय का एसडीओ है, ये एसडीओ ये जो गरीबों की बात ये पानी